दोस्तों ये एक ऐसी प्रेम की कहानी है जहां प्यार की शुरुआत तो होती है बिल्कुल हंसी खुशी से। लेकिन इस कहानी का अंत बेहद दुखद होता है, जहां लड़की अपना सब कुछ छोड़कर उस लड़के के साथ रहने लगती है, उसके प्यार में भरोसा रखती है, उसको उससे शादी करना चाहती है, उस पर सब कुछ लुटा देती है। लेकिन वो लड़का उस लड़की को मार देता है और उसके 35 टुकड़े करके फ्रिज के अंदर रख देता है। और दिन भर वो अपने ड्यूटी पर जाता है, अपने काम पर जाता है, लेकिन रात को रोज उसके टुकड़े 2-3 टुकड़े रोज एक पॉलिथीन में रखकर जंगल में फेंक कर आने लगता है। और धीरे धीरे वो उसकी पूरी बॉडी को कंपोज करके कट करके बाहर फेंक चुका होता है। ये एक ऐसी बेहद ही दर्दनाक कहानी है जिस प्यार का इतना खतरनाक अंत हो तो आप सोचो, इस कहानी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के पालघर से, जहां श्रद्धा वाकर नाम की एक लड़की, जिसकी मुलाकात होती है आफताब नाम के एक लड़के से, वो भी ऑनलाइन एक डेटिंग ऐप पर। और उन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। वो लड़की उसके प्यार में पागल हो जाती है और दोनों मुंबई में एक कॉल सेंटर में जॉब करने लगते हैं। लेकिन लड़की के घर वाले इस प्यार के खिलाफ शुरू से ही थे। इस प्यार में पहले से ही उनके साथ तूफान जुड़ा था, क्योंकि उन दोनों का धर्म अलग था। एक धर्म की वजह से और नेचर की वजह से लड़की के घर वाले इस प्यार को नकार देते हैं। लेकिन वो लड़की उस लड़के के प्यार में इतना पागल हो जाती है, उसके सर पर बिल्कुल प्यार का भूत चढ़ जाता है। ऐसा नशा सवार हो जाता है कि वो अपनी समझ सोच समझ सब कुछ खो देती है और अपने घर वालों को छोड़कर, सबको छोड़कर वो उस लड़के के साथ चली जाती है। बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं मानती है और उस लड़के के साथ चली जाती है और उसी के साथ लिव इन में रहने लगती है। और यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था और सबसे खतरनाक भी फैसला था और सबसे आखिरी भी फैसला यही बन गया था। वो लड़की उसके साथ रहने लगती है। मुंबई में वो जॉब करते हैं कॉल सेंटर में, दोनों के बीच अच्छा प्यार हो जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद वो दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं। मेहरौली के छतरपुर एरिया में एक फ्लैट ले लेते हैं, वहां किराए पर रहने लगते हैं और जॉब करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच उन दोनों में बात बात पर थोड़ी बहुत बहस हो जाती है, थोड़ा बहुत कहासुनी होने लगती है, झगड़ा होने लगता है। लड़की का ब्लेम था कि वो किसी और लड़की से बात करता है, जो उसका बॉयफ्रेंड है वो किसी और लड़की से बात करता है। वो यही ब्लेम उस लड़के को बार बार करती थी। लेकिन लड़का इस बात को नहीं मानता था। लड़की अपनी फ्रेंड से भी फोन करके बोलती है कि मुझे आफताब टॉर्चर करता है, मारता है, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूं, उसे छोड़कर नहीं आ सकती। वो तब भी प्यार के रास्ते पर चलती है। लेकिन जो लड़का होता वो इतना बेरहम होता है। वो एक रात एक उन दोनों के बीच बहस हो जाती है किसी बात को लेकर, वो उस लड़की का गला दबा देता है और वो लड़की वहीं मर जाती है। अब उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए वो अपने मोबाइल में तरह तरह की गूगल पर सर्च करने लगता है कि बॉडी को कैसे कट किया जाए, ह्यूमन बॉडी को कैसे कट किया जाए और कैसे बॉडी को डिस्पोज किया जाए। वो तरह तरह से गूगल पर सर्च करने लगता है। फिर उसको एक खतरनाक सुझाव मिलता है। वो एक फ्रीजर खरीद कर लाता है और एक बड़ी छुरी खरीद कर लाता है और उस लड़की के 35 टुकड़े कर देता है और पॉलिथीन बैग में, हर एक टुकड़ा एक पॉलिथीन बैग में रखकर उस फ्रीजर के अंदर रख देता है। दिन भर बिल्कुल शांत रहता है, दिन में बिल्कुल शांत रहता है, अपनी ड्यूटी पर जाता है, अपनी जॉब पर जाता है और रात को रोज घर से निकलता है, 2-3 टुकड़े उसके उठाता है उसकी बॉडी के और उसको जंगल में फेंक कर आ जाता है। इस तरह से वो लड़की की कुछ ही दिनों में पूरी बॉडी को डिस्पोज कर देता है, बाहर फेंक देता है। उधर लड़की के घर वालों का जब उस लड़की से कोई कांटेक्ट नहीं होता है, श्रद्धा वाकर से कोई उसके घर वालों का कांटेक्ट नहीं होता, तो उनको उसकी चिंता सताने लगती है। वो 2022 में उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर देते हैं। किसी तरह कोई सुराग निकालकर पुलिस आफताब तक पहुंचती है, लड़की के फ्रेंड से कांटेक्ट करती है। फिर उसके जरिए उन्हें पता चलता है कि वो मुंबई छोड़कर चले गए, वो दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं। किसी तरह वो उनकी लोकेशन निकालकर उसके फ्लैट तक पहुंचती है। पहले तो आफताब जो लड़का होता है वो उनको नकारता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो अभी बाहर है, कहीं कभी कोई बहाना बनाता है, कभी कोई, वो उनको सही से कोई रेस्पॉन्स नहीं दे पाता है। फिर पुलिस वाले फॉरेंसिक टीम के जरिए उसके फ्लैट पर पहुंचते हैं और उसके फ्लैट की गाली लेते हैं। तब उनको कुछ सुराग मिलते हैं जो आफताब को मुश्किल में डाल देते हैं। तब उनके सामने आफताब टूट जाता है और वो बताता है कि कैसे उनके बीच हुआ, कैसे किस छोटी सी बात को लेकर उन दोनों के बीच बहस हुआ, झगड़ा हुआ और बात इतनी बढ़ गई कि आफताब उस लड़की का गला दबा देता है। वो खुद स्वीकार कर लेता है कि हाँ, मैंने उस लड़की को गला दबाकर मार दिया।
अब उसके बाद बॉडी को कट क्यों किया, पुलिस वाले पूछते थे आखिर उसकी बॉडी के साथ क्या किया। तब वो बताता है कि मैंने उसको डिस्पोज किया, बाहर फेंक दिया टुकड़ों में कट करके, ताकि किसी को शक ना हो और पूरी बॉडी ले जाने में मुझे भी दिक्कत ना हो। तब उसने नेट पर सर्च करके ये निकाला कि उसकी बॉडी को कट किया और एक एक टुकड़ा करके बाहर फेंक कर आने लगा। इस तरह उसने उसकी पूरी बॉडी को डिस्पोज कर दिया। पुलिस वाले उसको लेकर चले जाते, उसको अरेस्ट कर लेते हैं, उसको जेल में डाल देते हैं। अभी तक भी ये केस चल रहा है, अभी इसकी कोई हायरिंग नहीं हुई, इसकी कुछ फाइनल सुनवाई नहीं हुई। अगर आफ्ताब पर यह केस साबित हो जाता है मर्डर का, तो उस पर आजीवन कारावास या मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है। दोस्तों, ये केस सिर्फ एक मर्डर की कहानी नहीं है, बल्कि प्यार, विश्वास और अंधी मोहब्बत की है। जो श्रद्धा ने अपनी गलती की है, अपने साथ ये बड़ा फैसला लेकर उसने बहुत बड़ी गलती की। कैसे उसने इस प्यार के लिए अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, यहां तक कि दुनिया छोड़ दी। और जिस इंसान पर उसने भरोसा किया, जिससे उसने प्यार किया, उसने उसके भरोसे को 35 टुकड़ों में तोड़ दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन प्यार में भी हद होती है। अपनी सुरक्षा को इग्नोर करना भी बहुत ही बड़ी गलती होती है। प्यार करना गलती नहीं है, लेकिन सही तरीके से और सही ढंग से अगर किया जाए तो प्यार बहुत ही अनमोल चीज होती है। लेकिन इसके लिए अपनी सुरक्षा और घर परिवार वालों की रजामंदी भी जरूरी है। उनके खिलाफ कोई फैसला ना ले। बड़े जो भी होते हैं वो आपके लिए सही ही सोचते हैं।